मतलब अगर इस वक्त आपको गिरफ्तार या नाअहल किया जाता है तो आपको लगता है कि पहले जैसा अवामी रद्द-ए-अमल आएगा? मैं कह नहीं सकता। इन्होंने सख्ती बड़ी की हुई है और एक खौफ की फिजा बनी हुई है। लोगों को पकड़ धकड़ घर तोड़ देते हैं, घरों में घुस जाते हैं, औरतों को बच्चों के खिलाफ एक्शन लेते हैं। यानी ऐसे कभी होता नहीं है हमारे हमारे माशरे में, कभी हमारी कल्चर में, हमारे दीन में चादर और चार दीवारी का ख़ास कोई एक तकद्दुस होता है, मतलब उसकी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये कभी हमने पहले नहीं देखा। तो खौफ की फिजा बनी हुई, औरतों को ख़ास तौर पे कभी औरतों के ऊपर इस तरह हाथ नहीं डाला गया। ये जो जान के एक औरतों को तशद्दुद करते हैं, उनको जेलों में डाला, वो भी 50 औरतें सिर्फ लाहौर के जेल में, ऐसे कभी हुआ नहीं है पहले। तो मैं कह नहीं सकता कि क्या रिस्पॉन्स होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये जो हरकतें कर रहे हैं इससे तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ा है। आपके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की बात की जा रही है, अगर ऐसा होता है तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, तैयार तो हर चीज़ के लिए हूँ, क्योंकि इस वक्त कोई कानून तो है नहीं पाकिस्तान में। इस वक्त तो एक जंगल का कानून है, ताकतवर जो मर्जी चाहे कर ले। क्या कौन से दुनिया का कानून इजाज़त देता है लोगों के घरों में घुस के घर तोड़ दो, घर पुलिस लूट लेती है, घर जो अगर जिसको ढूंढने आए वो नहीं है तो बच्चों को उठा के ले जाते हैं, औरतों को उठा के ले गए। तो ये यहाँ तो इस वक्त फ्री फॉर ऑल है। कौमी असम्बली से आप लोगों ने इस्तीफे दिए, केपी के पंजाब असम्बली तहलील हुई, इस्टेब्लिशमेंट से टकराव, आपको लगता है कि कहीं मिस कैलकुलेशन हुई है आपसे इन सारे मामलों में? कोई मिस कैलकुलेशन नहीं। असम्बली से बिल्कुल ठीक रिज़ाइन किया, क्योंकि हमारी इन्होंने काम कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट मिल के इनके साथ, PDM के साथ, बल्कि नून लीग के साथ, पंजाब की गवर्नमेंट गिराने के लिए। तो हमारी एक से तो हमारी गवर्नमेंट बची हुई थी, तो वो तो किसी टाइम पे भी एक अनस्टेबल सी गवर्नमेंट गिरा सकते थे। तो हमने तो फैसला किया कि पब्लिक जाओ, एक सही मैंडेट लेके आओ, क्योंकि वैसे गवर्नमेंट चलाना बड़ा मुश्किल था। तो हमने तो आइन के मुताबिक फैसला किया। तो अब यह आइन के ऊपर ही कोई फॉलो ना करे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर ही कोई ना चले कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब का इलेक्शन अनाउंस किया। अब अगर आइन के ऊपर ही ना चले और कोई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट गवर्नमेंट ही ना माने, तो उसकी तो कोई कैलकुलेशन नहीं ना हो सकती। आप बार बार इस्टेब्लिशमेंट से बात का कह रहे हैं और उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा, आपके नज़दीक वो क्या वजूहत है कि आपसे बात नहीं हो रही? वो तो बड़ी क्लियर वजूहत है, यानी वजह तो उसकी बड़ी क्लियर है कि इन्होंने जब मेरी गवर्नमेंट गिराई थी तो तभी मुझे ये मैसेजेस आ गई थी कि जब उन्होंने देखा कि पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और जब पार्टी बाई इलेक्शन जीतना शुरू होगी, 37 में से 30 बाई इलेक्शन जीत गई, तो जब पॉपुलैरिटी पार्टी की देखी तो इन्होंने तब भी मैसेज भिजवाई कि जी हमने आपको इसलिए नहीं हटाया था कि आपको वापस लेके आने देंगे। तो उधर से इन्होंने फैसला तो किया हुआ था कि इमरान खान के ऊपर क्रॉस लगा दिया, और वो जो जनरल बाजवा का प्लान था वही अब जनरल आसिम मुनीर का है, वही कर रहे हैं। तो कि जी हमने इसको आने नहीं देना। लेकिन जमहूरियत के अंदर तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जमहूरियत के ऊपर तो कांटा सिर्फ आवाम लगाती है, तो ये कांटा लगा दिया किसी ने, तो मैं तो इसको मानता नहीं हूँ। अक्टूबर में इंतखाबात की बात की जा रही है और जस्टिस काजी फायज ईसा की अब चूँकि तैनाती की मंजूरी दे दी गई है बतौर चीफ जस्टिस, उस वक्त वो चीफ जस्टिस होंगे। आपको उनकी तैनाती के ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, देखते हैं अब जस्टिस फायज ईसा कैसे चीफ जस्टिस बनते हैं। देखिए, अल्लाह करे कि मुल्क के लिए एक वो यानी एक बिल्कुल इंसाफ करे, इम्पार्शल चीफ जस्टिस बन जाए। मुल्क को बहुत ज़रूरत है इस वक्त एक ऐसी अदलिया की जो कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। ये जो जुल्म हो रहा है इस वक्त तो कोई फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर ही नहीं रहा। तो हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि वो लोगों की जो हकूक़ है उनको हिफाजत करेंगे। आपका बयानिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ रहा। नाक़दीन ये कहते हैं कि जब भी आप इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने की बात करते हैं तो असल में आप ये चाह रहे होते हैं कि आपकी सपोर्ट की जाए। क्या ये तासुब दुरुस्त है? देखिए, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहता है वो किसी की सपोर्ट तो नहीं चाहता। जिस क्रिकेट कैप्टन ने दुनिया की तारीख में न्यूट्रल अंपायर लेके आया था, कभी 7 अंपायर मिला के मैच नहीं खेलना चाहता। ये तो नवाज शरीफ की पुरानी थी, और ये जरदारी, ये तो कभी इन्होंने तो दयानतदारी से कोई काम किया नहीं ना, कोई बिजनेस की, ना कोई गवर्नमेंट चलाई, ना कोई इलेक्शन सही तरह लड़े। तो मेरी तो पूरी कोशिश थी कि हम EVM मशीन्स लेके आएँ, हम यहाँ साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं।
میں کوئی کسی کے کندھے پہ چڑھ کے کبھی پاور میں نہیں آنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے ادارے مضبوط ہوں, ہمارا صاف اور شفاف الیکشن ہو, ہماری جمہوریت ہو, ہماری قانون کی حکمرانی ہو. میں تو 27 سال سے تحریک انصاف کا مطلب ہی قانون کی حکمرانی تھی. تو میں تو کوئی کسی سپورٹ نہیں چاہتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے اندر واقعی نیوٹرل ہو, اور اس کا کام ہے اس ملک میں مدد کرے صاف اور شفاف الیکشن, تاکہ حقیقی جمہوریت, جس کا مطلب حقیقی آزادی آئے پاکستان میں.